श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमें अपने नेत्रों को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसका हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में अजामिल जी का। उनके एक दृश्य देखने मात्र से उनका जीवन पूरा बदल गया, निम्न स्तर में चला गया, वह पतित हो गए। अपने चारित्रिक स्थिति को उन्होंने खो दिया। ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने उस वैश्या के साथ गलत संबंध बनाए और उसके साथ कई बच्चे पैदा किए, मांस खाया, चोरी किया, अपने माता पिता का अपमान किया। तो इस तरह एक दृश्य देखने मात्र से उनका जीवन बदल गया। परंतु जीवन में उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, धर्म कर्म किए थे, ब्राह्मण होने के बाद कुछ कर्म बने थे। इसके प्रभाव से भगवान की कृपा हुई और संत महात्माओं का उनके जीवन में आगमन हुआ। जीवन में आगमन होने से उन्होंने कहा कि अगला जो पुत्र होगा तुम्हारी स्त्री से, उसके नाम भगवान के नाम पर नारायण रख देना। ऐसा उन्होंने किया अजामिल जी ने। अजामिल के ऐसे करने पर वह अपने पुत्र को भगवान के नाम से पुकारने लगे। जीवन का समय व्यतीत होता गया और जीवन के अंत समय में जब उनके पाप कर्म उनके सामने आए, शरीर छोड़ने का समय हुआ, तो काल पार्षद आए तो शरीर इनका ले जाने लग गए। शरीर को छोड़कर इनको लेकर जाने लग गए। तो इन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र को बुलाते समय भगवान का नाम इनके मुंह से निकला। तो ऐसे में भगवान के पार्षद आकर उनको रोकते हैं। वार्तालाप होती है दोनों पार्षदों के बीच में। तो ऐसे में अजामिल यह पूरी वार्ता को सुनते हैं। सुनने के बाद उन्हें पता लगता है कि भगवान के नाम से मेरा कल्याण हो सकता है। जो अभी मैंने किया है वह मेरा जीवन अंधकार में चला गया है। मृत्यु के बाद भी मुझे बहुत कष्ट होने वाला था, नरक योनि मुझे प्राप्त होने वाली थी। भगवान के नाम ने मुझे बचाया है। तो अब जो भी समय उनको मिला उन्होंने भगवान के नाम को जपा और सब गलत काम को छोड़ के भगवान के दिव्य धाम में चले गए। तो इसलिए हमें अपने नेत्रों को बचाना चाहिए। हमें अपने नेत्र बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल देवता इस समय जो आए हुए हैं उसमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इस पर हमें नियंत्रण रखना है। वहीं अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को माता बहन की नज़रों से देखना है। वास्तव में देखना ही नहीं चाहिए। देखना किस लिए? गुरुदेव का आदेश है कि किसी को भी एक नज़र से देख लिया, लेकिन दोबारा उस नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ गई तो उनके चरणों में ही पड़नी चाहिए। माता बहन की नज़र से ही देखना चाहिए। वास्तव में हमें भगवान के घर जाना है तो इस तरह इधर उधर देखकर अपने मन को, हम वैसे भी मन चंचल होता है, मन को और ना गिराएं। हमको मन को भगवान के चरणों में लगाना है। इसलिए नेत्रों का नियंत्रण मन का नियंत्रण होता है। हम नेत्र को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित कर सकते हैं और भगवान के घर जा सकते हैं।